बहुत टाइम से हमने पटाखे चलाने छोड़ दिए हैं। पहले से बेटर है, उसका अग्रेशन कम हो गया है एंड ही इज नाउ कमिंग आउट एज अ जेंटलमैन। दे आर प्लेइंग देयर गेम। आई गेस दोनों, दे बोथ आर इंटेलिजेंट इनफ, दे नो व्हाट दे आर डूइंग। थोड़ा सा शौक यस लगा था कि व्हाई शी हैज डिनाइड इट। मेरी आंखों में से पानी निकल गया, मैं चुप नहीं हो पाई। ईशा का एंगल ही डिफरेंट रहा है, चाहे वो फर्स्ट डे आता या वो अभी बाद में आया है। मेरे सीन्स समर्थ के साथ एक आधा ही हुआ है। जैसे समर्थ का एक ट्रेट है कि वो कभी सीधा नहीं खड़ा हो सकता, वो तो हमने सेट पे भी नोटिस किया। बाद में उनको ये चीज बताई नहीं बताई पता नहीं, बिकॉज दे यूज्ड टू पार्टी टुगेदर। ही इज अ मैच्योर मैन, ही इज इमोशनली अवेलेबल। Hi, Twinkle. Firstly, welcome to Telechasta. This is Riddhi, and it's so good to have you once again on our portal. So, yeah, how are you doing? Like, what's your plan and everything going on in your आई आई एम गुड, आई होप आप भी बढ़िया हो। और देखो अभी तो दिवाली चल रही है, दिवाली वाली हालत है, दिवाली वाली सफाइयां हैं, और अभी तो यही चल रहा है। ओके? तो दिवाली के टाइम पे काफी सारी अलग अलग फेस्टिवल्स सब लोग अलग अलग तरीके से मनाते हैं। सो हाउ डू यू सेलिब्रेट एंड व्हाट डू यू डू ड्यूरिंग दिवाली? लाइफ थोड़ी ज्यादा चेंज हो गई है। पहले तो ड्यूरिंग दिवाली हम लोग मतलब कभी भी बहुत टाइम से हमने पटाखे चलाने छोड़ दिए हैं। तो इस बार भी मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि फोकस की पटाखे ना चलाए जाए। मैं रंगोली बनाती हूँ खुशी से, और फिर हम तैयार होके शाम को पूजा करते हैं, और उसके बाद साथ में कुछ अच्छा डिनर। यही दिवाली रही है। लास्ट ईयर हमने दिवाली बनाई नहीं थी, और इस साल अभी तक कोई आइडिया नहीं है क्या करेंगे। ओके, तो कोई चाइल्डहुड मेमोरी है जो आप शेयर करेंगे दिवाली से रिलेटेड? चाइल्डहुड मेमोरी, हाँ मैं बहुत छोटी थी और तब तो मैं अच्छे खासे पटाखे जलाती थी। तो एक पटाखा, मतलब एक फुलझड़ी आती थी जिसको पेंसिल बोलते थे, और वो एकदम से बहुत ज्यादा लाइट अप होती थी। कुछ कुछ में आवाज होती थी, कुछ कुछ में आवाज नहीं होती थी। और जो मुझे पकड़ाई, मुझे डर था कि उसमें आवाज है, और मुझे बोला नहीं नहीं आवाज नहीं, आवाज नहीं है, नहीं नॉर्मल वाली है। और जब मैंने चलाई तो वो बहुत ज्यादा आवाज वाली थी, तो मैं डर गई। एंड चलो वो कंट्रोल में आया, तो माय सिस्टर उन्होंने अपनी फुलझड़ी मेरे पास लेके आए, बोला कि उनको भी मतलब जलानी थी कैंडल्स, मतलब पटाखे से जल्दी जल जाती है। तो मैंने बोला हाँ जला लो, एंड आई टर्न द होल पेंसिल टुवर्ड्स हर, और मैंने उनका पूरा हाथ जला दिया था। या ओ, यही मेमोरी है मेरे पास खतरनाक वाली दिवाली की। या तो इन सब के अलावा बिग बॉस आप काफी अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। वी हैव सीन इन ऑल द अदर इंटरव्यूज। तो क्या शेयर करेंगे, लाइक हाउ इज द शो गोइंग अकॉर्डिंग टू यू? आपका क्या ओपिनियन? आई वुड लाइक टू करेक्ट, मैं अच्छे से फॉलो नहीं कर पा रही, पर हाँ पिछले साल से बहुत बेटर हूँ। पिछले साल तो मैं देख ही नहीं पाई थी। इस साल हाँ वंस इन व्हाइल फिर भी खाना खाते हुए चल जाता है, पर मैं डिटेल में अभी भी नहीं देख पाई हूँ। मुझे नहीं पता, बीच बीच में कुछ कमेंट्स आ जाते हैं, पूरा वो हो जाता है। जैसे बीच में अंकिता का या हिना खान ने इतना कुछ डाला था, आई हैव नो आइडिया ये सब हुआ क्या था। अभी तक मैं देख रही हूँ, ठीक है, बढ़िया है। एक पॉइंट के बाद सर दर्द जरूर होता है। अरे धीरे, बस करो यार, कितना लड़ोगे। ओके, सो अभिषेक के साथ आपकी बॉन्डिंग रही थी, एंड देन ऑल्सो ईशा भी आपके साथ शो में थी, समर भी थे। सो ये तीनों बिग बॉस के घर में है। व्हाट डू यू हैव टू से, लाइक उनकी परफॉर्मेंस जो भी जितनी भी आपने देखी है, क्या कहना है आपको? आ, देखो अभिषेक के साथ मेरी ज्यादा कोई इंटरेक्शन रही नहीं है। वो मैंने पहले भी बोला है कि वो सीजन 1 में थे, मैं सीजन 2 में आई थी। तो अभिषेक के लिए मैं बस ये बोलूंगी कि जितना मैंने टीवी पे देखा है, पहले से बेटर है, उसका अग्रेशन कम हो गया है एंड ही इज नाउ कमिंग आउट एज अ जेंटलमैन विच इज नाइस। ईशा एंड समर्थ, दे आर प्लेइंग देयर गेम। आई गेस दोनों, दे बोथ आर इंटेलिजेंट इनफ, दे नो व्हाट दे आर डूइंग। ओके, तो जब उडारिया के सेट पर थे, बिकॉज आप
सीजन 2 में थे, वो भी सीजन 2 में थे। सो डिड यू नो दैट दे हैड रिलेशनशिप, या सेट पर कुछ ऐसा आपने ऑब्जर्व किया हो कि लाइक थोड़ा सा क्लोजनेस है या कुछ है उनके बीच में? सो वर दे नहीं इन नहीं, रिलेशन? वी ऑल न्यू, सेट पे तो पता था। मतलब दे वर ओपन अबाउट इट, दे वर मतलब ऐसे, ईशा एक चीज हमेशा बोलती थी कि मैं कुछ छुपाती नहीं हूँ, जो हूँ सामने हूँ। तो समर्थ और ईशा का पता था सबको। ओके। तो क्या आपको शॉक लगा था जब ईशा ने मना किया था रिलेशनशिप के बारे में, ऑन द शो, जब समर्थ की एंट्री हुई थी तब? हाँ, थोड़ा सा शौक लगना तो आई गेस सबको ही लगा होगा शौक इस चीज का। तो थोड़ा सा शौक, यस, लगा था कि वाई शी हैज डिनाइड इट। पर अगेन, उस जगह पे जो लोग खेल रहे हैं, दे बेट नो बेटर कि क्या करना है क्या नहीं करना। ऑफ कोर्स यस, इट वाज अ बिट शॉकिंग। ओके। तो एक इंटरव्यू में जब हमने उनका इंटरव्यू किया था समर्थ का, उन्होंने कहा था कि आपका हंसी पे कोई कंट्रोल नहीं है, जब आप एक बार हंसना शुरू कर दिए तो रुकती नहीं है। तो मैं, इस बारे में क्या करेंगे? हाँ, सीरियस ट्रू ट्रू सिचुएशन में या सीन्स में? ट्रू। अरे मेरे को ये देखना पड़ेगा इंटरव्यू से मर्द का। आई लाइक जब लोग कुछ अच्छा निकाल के बोलते हैं। हाँ ऐसा है। वैसे तो मैं बहुत सीरियस रह लेती हूँ, पर ये टेंडेंसी रही है कि जब बहुत सीरियस सिचुएशन हो और उसमें कोई बोले कि हंसना नहीं है और कुछ गड़बड़ हो जाए, तो वो मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाता है। यस, एक बार हंसी शुरू हो गई तो रुकना मुश्किल है, पर ये एक बार हुआ, एक एक दो बार हुआ। एक का तो मैंने बीटीएस भी शेयर किया था, जब हम क्लाउन्स बने थे, मैं और एकम, और मैं यूट्यूब पे होगा। तो देयर वाज दिस गर्ल, हमें पहले था कि शायद वो डायलॉग ना बोले, तो वी वर टेंस्ड कि ये सीन अभी थोड़ा लंबा चला जाएगा। वो बहुत एक्टिव थी, वो डायलॉग के साथ साथ एक्स्ट्रा भी बोल रही थी। तो उसका डायलॉग था, वो आलिया को आके बोलती है, आलिया ये तेरे मम्मा पापा है, हाउ क्लाउन, लाइक वी वर ड्रेस्ड अप एज क्लाउन। मेरी आंखों में से पानी निकल गया, मैं चुप नहीं हो पाई। मतलब एक पॉइंट के बाद सर कहते, ट्विंकल तेरे को आज क्या हो गया? पता नहीं वो मतलब मेरी मेरी यूट्यूब पे है, आई वुड लव इफ यू गो सी इट। तो यस, ये मेरी टेंडेंसी है, आई स्टार्ट लाफिंग और देन इट टेक्स मी एटलीस्ट 30 सेकेंड्स टू कंट्रोल। बट ये कभी ये चीज है कि कभी शूटिंग के दौरान नहीं। मतलब ये इकलौता इंसिडेंट था, वो भी इस वजह से क्योंकि मेरे क्लोजेस्ट नहीं चल रहे थे, मेरा मेरा हो चुका था, इसलिए आई वाज लीनियंट। पर शूटिंग में कभी ऐसे नहीं हुआ। तो जो भी बिग बॉस का जितना भी आपने गेम देखा है, आपको क्या लगता है, लाइक ईशा की केमिस्ट्री किसके साथ ज्यादा अच्छी है, समर्थ के साथ में या अभिषेक के साथ में? मेरे कहने से क्या मतलब मेरे कहने से क्या फर्क पड़ता है कि किसके साथ केमिस्ट्री अच्छी? केमिस्ट्री तो आप लोगों आपकी बहुतों के साथ अच्छी हो सकती है। आप एक्टर हो, आप वो एक्चुअली ऑन स्क्रीन सबके साथ केमिस्ट्री अच्छी रखनी थी। इट्स नॉट अबाउट द केमिस्ट्री, इट्स अबाउट द बॉन्ड। एंड आई गेस राइट नाउ शी एंड समर्थ हैव आर शेयरिंग दैट बॉन्ड। और उसमें केमिस्ट्री का तो मैं कुछ कह ही नहीं सकती। केमिस्ट्री Chemistry is another question. Right now, it's the bond, and abhi to I guess Samarth and Isha are together. ओके। तो क्या आपको लगता है कि समर्थ उतना अच्छा नहीं खेल पा रहे? शायद स्टार्टिंग में आते तो ज्यादा अच्छा खेल पाते, या ईशा उस गेम में नहीं होती, इन एज इंडिविजुअल आते तो वो गेम अच्छे से खेल पाते? हो सकता है, ऑफ कोर्स हो सकता है कि अगर वो स्टार्टिंग से आया होता, या देखो होने को तो कुछ भी हो सकता है। होने को ये भी हो सकता है कि वो अब थोड़ा अलग गेम खेल ले, हो सकता है अभी भी ना खेले। होने को तो सब कुछ हो सकता है, यस। पर उसका और ईशा का एंगल ही डिफरेंट रहा है, चाहे वो फर्स्ट डे आता या वो अभी बाद में आया है। तो बट हाँ, ही नीड्स टू प्ले हिज ओन गेम नाउ। ओके। सो डू यू फील लाइक ईशा की गेम जो है अभिषेक के अराउंड इवॉल्व हो रही है, एंड यू नो कहीं ना कहीं अगर ईशा दिखती है तो अभिषेक के साथ झगड़ा करते हुए, या उनके साथ कुछ जोक्स कभी क्रैक हो जाते हैं, तो उसकी वजह से जो भी बिग बॉस आप फॉलो करिए उस हिसाब से?
लेट मी रिकॉल। दोबारा बोलना, क्या सवाल था आपका? मैं तो कहीं और ही चली गई। इनिशियल। नो लाइक इन द करंट डेज बिकॉज एक टास्क हुआ था जहां पर सबने कह दिया था कि समर्थ और ईशा जो है उनकी गेम अभिषेक के अराउंड ही घूम रही है बिकॉज उनके फाइट्स हो जाते हैं या उनके बीच में थोड़ी मस्ती मजाक चलती रहती है मैंने उस वक्त। मैंने पार्ट देखा ही नहीं है, ओके। तो मैं ओके। इस पे कुछ कह नहीं सकती। ओके कोई बात नहीं। तो ईशा का गेम जो है वो समर्थ के आने के बाद से लो हुआ है, डू यू थिंक ऐसा कुछ हुआ है गेम में? यार वो ईशा का गेम है, मैं कैसे बता सकती हूँ? वो ईशा का माइंड है, ईशा का ब्रेन है, ईशा की कॉल है, मैं इस चीज पे कुछ नहीं कह सकती हूँ। हो सकता है साइलेंट होना भी उसकी गेम हो। उस घर के बट अंदर जो है वो उसको पता होगा ना, जो मैं बट बाहर से देख पा रही हूँ। आपका हाँ। आपका ओपिनियन चाहिए बेसिकली, व्हाट्स योर ओपिनियन लाइक फॉलोइंग द बिग बॉस एंड एवरीथिंग, व्हाट डू यू My थिंक? opinion right now is I would like to see what happens. अभी I can't judge anything कि she playing a game और वो silent हुई है। मैं अभी इस चीज को जज नहीं कर पा रही हूँ। I would see by time कि क्या होता है क्या नहीं। देखते हैं। ओके। तो जब रियल लाइफ में यू गाइस वर शूटिंग लाइक ईशा समर्थ एंड तब माहौल कैसा होता था? एंड वुड यू लाइक टू शेयर समथिंग अबाउट देयर बिहेवियर जो शायद बिग बॉस के घर में कहीं गुम हो गया है, एक स्पार्क नहीं दिख रहा है उनके अंदर शायद, सो या। सेट पे तो देखो, एक तो सेट पे हम 24 मतलब 24 कह रही हूँ, मतलब ऑलमोस्ट जितना टाइम होते थे हम शूट ही कर रहे होते थे। कोई ऐसा हमें मेजरली टाइम नहीं मिलता था कि हम कुछ खप डाले। और मेरे सीन्स समर्थ के साथ एक आधा ही हुआ है। यहाँ ग्रुप होता था तो ग्रुप सीन्स में तो हंसी मजाक चलता रहता था। जैसी वो चुलबुली वहां है, जैसे वो हंसती है, लोटपोट हो जाती है, ऐसे वो सेट पे भी थी। तो यही सब चलता था कि जब कट है तो हम सारे हंसी मजाक, कुछ ना कुछ हंसी मजाक कर रहे हैं, सब हंस रहे हैं। जैसे कट नहीं, मतलब जैसे एक्शन होता था वहां पे सबने अपने कैरेक्टर्स में हो जाते थे। कोई ऐसा कभी हम मेजरली कोई प्रैंक कर नहीं पाए। हाँ इतना होता था, हम सारे लंच, एक एक टाइम था जब हम सारे ही इकट्ठे लंच करते थे। बट बाय टाइम वो फिर थोड़ा 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 थोड़ा, कभी किसी का टेक लगा हुआ है तो कोई चला गया, कभी किसी को ज्यादा, मतलब वो ग्रुप बाय टाइम थोड़ा छोटा 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 होता गया। बट इनिशियली हम सारे एक साथ लंच करते थे। ओके। तो बिग बॉस में कभी किसी दिन आपको इनको देखकर ऐसा लगा है कि इनकी पर्सनालिटी वैसी नहीं दिख रही है जैसी बाहर थी, या कुछ मिसिंग है? नहीं, मतलब ऐसा तो नहीं है। अम, नहीं ऐसा नहीं है, जैसी जैसी उनकी पर्सनालिटीज हैं वो चीज दिख रही है। मतलब जैसे समर्थ का एक ट्रेट है कि वो कभी सीधा नहीं खड़ा हो सकता, वो तो हमने सेट पे भी नोटिस किया। सेम इज द केस, वो बिग बॉस में भी कहीं सीधा नहीं, कहीं ये सब हंसी मजाक मस्ती नहीं। जिन जो पर्सनालिटीज हैं वो वैसी ही आई गेस अभी तक तो वैसी ही दिख रही हैं। ओके। तो जब हमने मतलब एक आर्टिस्ट से बात की थी, लोकेश जब पहले शो में थे, ही इज इन कांटेक्ट विद ईशाज मदर। तो उन्होंने कहा था कि ईशा की मम्मी को मोस्टली पता नहीं था कि समर्थ एंड ईशा आर डेटिंग और दे आर इन अ रिलेशनशिप। तो हम्म। पर मतलब मोस्टली हमने सुना है कि उनकी मम्मी उनके साथ रहती थी, सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट इफ यू नो एनीथिंग अबाउट? इस बात पे तो मैं भी कंफ्यूज हूँ थोड़ा बहुत। क्योंकि ऑनेस्टली वे बैक जब दे स्टार्टेड डेटिंग, तो उस टाइम पे कभी ईशा ने ऐसे बोला था कि मैंने मम्मी को बताया नहीं। पर उसके बाद इस चीज को 6-7 महीने हो गए। एंड यस, उसके उनके मम्मा सेट पे रहते थे। इवन सेट के बाद पार्टीज भी दे यूज टू गो टुगेदर ईशा के साथ। समर्थ को मैंने ज्यादा वैसे पार्टी करते देखा नहीं है, बट हाँ कि करता था। तो मुझे इस चीज की श्योरिटी नहीं है कि बाद में, मतलब आई डोंट नो
कि उनको एक्चुअल में नहीं पता था या पता था। जहां तक मुझे लास्ट पता है, इनकी डेटिंग इनिशिएट जब हुई थी, उस टाइम पे ईशा ने कभी बोला था कि अभी मैंने मम्मा को नहीं बताया, पर उसके बाद 6-7 महीने हो गए एंड हमें लगा था कि मतलब कि हो सकता है बता दियो। कभी इस टॉपिक पे बात नहीं हुई, ना मेरी कभी आंटी से बात हुई, ना दोबारा मैंने कभी ईशा से इस टॉपिक पे पूछा, इट्स नॉट माय बिजनेस। कभी रैंडम बात हुई थी, पर हाँ मतलब 6 महीने 7 महीने निकल जाते हैं तो थोड़ा ऑब्वियस भी हो जाता है कि राइट। ये चीज है या ये चीज नहीं। तो मतलब मुझे लगा था कि उसके मम्मा को पता होगा, पर आई डोंट नो। मैं ओके। हो सकता है क्लियर ना किया हो, या हो सकता है कि क्लियर कर दिया हो। पर एज फार एज आई नो कि हाँ, शी यूज्ड टू बी ऑन सेट एंड शी न्यू दैट दे बोथ आर वेरी गुड क्लोज फ्रेंड्स। पर बाद में उनको ये चीज बताई नहीं बताई पता नहीं, बिकॉज दे यूज्ड टू पार्टी टुगेदर एंड दे यूज्ड टू स्पेंड टाइम टुगेदर। तो हमें बस ऑब्वियस लगा कि शायद पता ही होगा। ओके। तो इन सब के अलावा विच बिग बॉस कंटेस्टेंट यू आर लाइकिंग द मोस्ट, और किसका गेम अब तक आपको देखकर लग रहा है कि हाँ ये मजेदार कंटेस्टेंट है? आई एम लाइकिंग द मोस्ट इज नील। और गेम वाइज तो देखो विकी इज प्लेइंग वेल, पर माय फेवरेट वुड बी नील। नील। या Any particular reason for liking his game or something like that? ही इज अ मेच्योर मैन, ही इज इमोशनली अवेलेबल। उस बंदे में टेम्पर नहीं है, मतलब टेम्पर है, हाँ। बट ऐश्वर्या के सामने इट्स ऑलवेज वेरी सॉफ्ट, इट्स ऑलवेज वेरी इमोशनली अवेलेबल, एम्पैथेटिक, इमोशनली मेच्योर है वो इंसान। और he's a mature man and I like him. I like men who are mature, who are emotionally available for their partner. ओके। सो आपको क्या लगता है, बेफालतू के मुद्दे या बेफालतू के झगड़े घर में सबसे ज्यादा कौन करता है? इसका मुझे आइडिया नहीं है, इतना गौर से नहीं देख पाए। सभी झगड़े कर रहे होते हैं, कौन नहीं करता, सभी ही कर रहे हैं। राइट। ओके। तो आपका आपको भी कौन नाम। लगता मुझे मतलब ऐसे काफी सारे मुद्दे हो जाते हैं, जैसे कई बार ईशा अभिषेक के मुद्दे हो जाते हैं, फिर अभिषेक का कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीजों को लेकर थोड़ा थोड़ा एग्रेशन हो जाता है, तो मुझे वो सारी चीजें लगती है कभी कभी। तो या आपको क्या लगता है ऐसा? है? मुझे सभी लड़ते हुए दिख रहे होते हैं, कभी कोई लड़ रहा होता है, कभी कोई लड़ रहा होता है, कभी कोई लड़ रहा होता है, सभी लड़ रहे होते हैं। ओके। खानजादी और अभिषेक का इनिशियली काफी झगड़े होते थे, लेकिन अब उनका बॉन्ड बनते दिख रहा है। तो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट एज वेल? टाइम विल टेल, आई वुड से टाइम विल टेल। अभी तो लेट्स सी। अभी तो बिकॉज देखो, आप एक बिग बॉस के घर में हो, वही कुछ लोग हैं, तो आपका कुछ लोगों के साथ बॉन्ड बनेगा, कुछ लोगों के साथ नहीं बनेगा। वो तो टाइम विल टेल कि कैसा बॉन्ड बन रहा है। ओके। तो आपका भी नाम इस साल बिग बॉस के लिए आ रहा था। वर यू ऑफर्ड बिग बॉस दिस सीजन, या फिर आप अगले सीजन या कभी और प्लान कर रहे बिग बॉस में जाने का? कभी और, कभी और। इस सीजन तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है, और नहीं नहीं अभी नहीं, फिर कभी। ओके। तो एनीथिंग दैट्स कमिंग अप, आपका कोई प्रोजेक्ट आ रहा है और यू आर वर्किंग ऑनेस्ट, ऑन सम? कुछ चीजें भी पाइपलाइन में हैं, और मुझे पता है कि मैंने पिछले इंटरव्यू में भी ये चीज बोली थी, पर गुड थिंग्स टेक्स टाइम, दैट इज व्हाट आई बिलीव। एंड अभी दिवाली क्रॉस हो एंड आई होप मैं आपको कोई अच्छी न्यूज दे पाऊँ। लेट्स सी, आई एम ऑल्सो होपिंग कि मैं जल्दी से जल्दी ऑन स्क्रीन आऊँ। एंड ऑनेस्टली 2-3 जगह पे बात है, पाइपलाइन में है, बट देखते हैं which project turns out to be best, and then we'll let you know. Okay. Thank you so much, Twinkle. It was so much fun as usual talking to you, and all the best for your future projects. Hope to meet you soon.
Same here. Thank you. Thank you.